ये क्या आ गया फिर? देख स्क्रीन पे आ रहा है। सुंदर साजी जो भाव रख रही हूँ, ये पुस्तक है श्री सतगुरु महाराज जी की अंतर ध्यान लीला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अंतर ध्यान हो गए सतगुरु प्यारे धाम धनी। अंतर ध्यान हो गए सतगुरु प्यारे धाम धनी। सुंदर साथ उदास हो गए माया भारी लागे धनी। सुंदर साथ उदास हो गए माया भारी लागे धनी। गादी मंदिर साथ मेला याद सबको आ रहा। गादी मंदिर साथ मेला याद सबको आ रहा। सतगुरु धनी जी का विरहा सबके दिल में छा रहा। साहेब तो चल गए वतन अब माया में रहना नहीं। साहेब तो चल गए वतन अब माया में रहना नहीं। सुंदर साथ उदास हो गए माया भारी लागे धनी। कौन देवे हित करके तारतम का सार है। कौन देवे हित करके तारतम का सार है। धनी बिना देह धर के आवे कौन दूजी बार है। मीठे वचन मीठा तारतम धनी बिना नहीं और कहीं। मीठे वचन मीठा तारतम धनी बिना नहीं और कहीं। सुंदर साथ उदास हो गए अब माया में रहना नहीं। राम मिला
साथ उपजे, आगे कैसे हो जागनी, अंतर ध्यान हो गए, सतगुरु प्यारे धाम धनी। सतगुरु धनी देव चंद्र जी की गादी महान है। सतगुरु धनी देव चंद्र जी की ये गादी महान है, इसलिए गुरु पुत्र को गादी दे के रखना मान है। राजी भय में राज जी और सुंदर साथ सभी, राजी भय में राज जी और सुंदर साथ सभी, अंतर ध्यान हो गए, सतगुरु प्यारे धाम धनी, सुंदर साथ उदास हो गए, माया भारी लागे धनी, सुंदर साथ उदास हो गए, माया भारी लागे धनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। नाम जी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना भालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। नाम चर्चा प्रारंभ होत है, सो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखीवन हमारो ये, श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत।
बीतक साहिब शुरू। इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मिने, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय, साथ छोड़े इन समय, साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, हम नाता किने ना देखा अपने ठोर यहाँ ईमान, साथ को इन समय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। आप अक्षराती धाम धनी हमें अंतर ध्यान की लीला के बाद कैसे बिहारी जी को गादी पर बिठाया जाता है, अब उसकी आगे बीतक सुनाने जा रहे। कल हमने मेराज जी की कसनी को सुना, कैसे शेर जर्जर हो गया, पीला हो गया। बालबाई और देवचंद्र जी महाराज के कहने पर खेता भाई के पास अरब में भेजा जाता है। वहां पर खेता भाई का धाम गमन हो जाता है, उस पर कोई वाणी का असर नहीं होता। वहीं पर ही जब खेता भाई का धाम गमन हो गया, वापिस कैसे लौटते हैं, बालबाई के दबाव पर प्रणाम स्वीकार नहीं होता। 2 वर्ष तक सांवलिया ठाकुर के पास रहते हैं, अपने भाई के पास। एक दिन भाभी के ताने पर कला जी के पास चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, वजीर की। इधर सदगुरु महाराज का समय आ जाता है अंतर ध्यान का। बिहारी जी कैसे बुलाने आते हैं, फिर बालबाई आती है, वहां पहुंचते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, सारी बात हो जाती है। अंतर ध्यान कैसे, अभी आपने बहुत प्यारा भाव सुना, सुंदर साथ। जैसे ही अंतर ध्यान हुआ, इन समय कछु नहीं बचा। सुंदर साथ को कोई पहचान नहीं होती। कहा जाता है कि 313 आत्माओं में से 312 आत्माएं माया में पूरी तरह से लौट जाती। अब उससे ऊपर 22 दिन का वर्णन आता है। इस तरह से आप सुनोगे 4 बार 22 दिन का वर्णन आएगा। सुंदर साथ जो है, क्योंकि पहचान क्यों नहीं होती, कछु नहीं पहचान। यदि हम तनों के चक्कर में पड़ेंगे, तनों को ही सब कुछ मान लेंगे, अंदर बैठे स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे, युगल स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे, तो ये हाल होता। अब सोचते हैं उन्होंने सदगुरु जी को ही, महाराज जी को ही सब कुछ मान रखा है, वही हमारे राजी हैं, वही सब कुछ हैं। अब तन सामने नजर नहीं आ, उनको उनके अंदर बैठे स्वरूप की पहचान नहीं हुई। धाम नाता किनना देखा, हमारा नाता किसके साथ है, युगल स्वरूप के साथ नाता है। अपने ठोर यहाँ ईमान, और उनका विश्वास किसके ऊपर बना रहा, तन के नाम पर, गादी के नाम पर, आड़ी का लीलाओं में। कैसे वो आड़ी का लीला करके दिखाते, गादी के ऊपर ही बैठते थे, गादी को सब मान लिया, तन को सब कुछ मान लिया, तहां ठोर, अपने ठोर यहाँ ईमान,
अब उनका जो ईमान होना चाहिए था राज्य के प्रति, योगा स्वरूप के प्रति, वो अभी ईमान नहीं आया सुंदर साथ की। आगे क्या कह रहे हैं? ए आज्ञा यो ही हती, शायद कह रहे हैं धामधनी की आज्ञा ही ऐसी थी। करी हक सुभान, ये किसने की? सदगुरु महाराज ने। धामधनी ने फरामोशी की नींद में ऐसा डाल दिया और धनी कोई भी स्वरूप की पहचान जो है नहीं कर सका, क्योंकि जब देखा सुंदर साथ कोई भी वहां नहीं आता, कोई याद भी नहीं करता। कुछ याद करते हैं सुंदर साथ, लेकिन बस सदगुरु महाराज को याद करते हैं, उदास भी होते हैं, लेकिन स्वरूप की पहचान ना होने के कारण अब सोचते हैं किसको मिलने जाना है, वहां पर क्या करेंगे, जहां पर अपने अपने घरों में देव जो गादी है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसको खाली रहने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। कोई सुंदर साथ आता नहीं, मूल संबंध को जो हमारा संबंध होना चाहिए वो भी पहचान नहीं है उनको, किसी को परम धाम की भी याद नहीं रही, कि हमारा अंदर जो प्रेम आना चाहिए था, प्रेम भाव को भी सब भूल चुके। इसलिए अब हमारा फर्ज क्या बनता है कि निस्बत नस्ल से करें, बिहारी जी है सिरदार, किसको बिठाना चाहिए गादी, और यदि हम देखें तो हक किसका बनता है? नस्ली देवचंद्र जी, बिहारी जी का। बिहारी जी सब में सिरदार हैं और वो उनके पुत्र भी हैं, इसलिए उनको हमें गादी के ऊपर बिठा देना चाहिए। तो मेहराजी जी ने भी क्या कहा? हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात है, हमें सबको यही काम करना चाहिए और उनको गादी के ऊपर बिठा देना चाहिए। इस तरह से समय निश्चित कर दिया जाता है कि किस दिन गादी पर बिठाना है। सब बात को मान करके, बात को समझा करके बालबाई जो है बिहारी जी के पास जाती, कहती है बिहारी जी महाराज आपका काम हो, आपको हम गादी पर बिठाएंगे। और मेहराज जी को मालूम है कि सुंदर साथ मानने वाला नहीं, वो कभी भी नहीं मानेंगे कि बिहारी जी को गादी के ऊपर बिठाया जाए, क्योंकि सब बातें वो सुन चुके थे। सदगुरु महाराज ने कह ही दिया था कि अब मैं तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान हो जाऊंगा, तो कैसे सुंदर साथ को समझाया जाए? तब सबको बिठा करके स्वयं मेहराज जी ने कहा कि नहीं, अगर आप मुझसे प्यार करते हो, मुझे चाहते हो, तो जो मैं कहूं आपको कहना मानना पड़ेगा, आपको बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठाना ही पड़ेगा। संवत 1772 आसो महीने में सब सुंदर साथ को खबर दे दी गई मेहराज जी ने कि गादी के ऊपर विराजमान किया जा रहा है। इस तरह से सबको चर्चा करके इस तरह से सुंदर साथ को चर्चा सुनाई कि सबसे पहले मैं आकर के सिजदा बजाऊंगा, और जब मैं सिजदा बजाऊंगा तो आपको भी चर्चा सुनने के लिए उनको सुननी पड़ेगी और उनको आकर के प्रणाम करना पड़ेगा। सुंदर साथ जो है, क्योंकि मेहराज जी क्या करते, सभी सुंदर साथ को एकांत में ले जाए, सामने तो चर्चा कर नहीं सकते, और सबको प्रातः भी चर्चा सुनाते हैं, संध्या काल भी चर्चा सुनाते हैं और चितवनी भी करवाते, ताकि सुंदर साथ को आत्म की खुराक मिल सके। आत्म की खुराक चर्चा से मिलती है और चितवनी के द्वारा आत्म जागृत होती। गादी के ऊपर बिठा दिया जाता है बिहारी जी महाराज को, और सबसे पहले वही चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं और उनको देकर के सभी सुंदर साथ प्रणाम करते। जब गादी पर बैठते हैं बिहारी जी कैसी चर्चा करते हैं, इसको छपाई में लिखा हुआ है, पढ़िए चौथी छपाई। जहां तहां साथ में, चारों ओर सुंदर साथ में,
बात भई जाहिर। बिहारी जी को गादी पर बिठा दिया गया है। ये बात चारों ओर फैल गई। चर्चा श्री धाम की। अब चर्चा होती है, वहां पर लिखा है चर्चा श्री धाम की करें करें बिहारी जी बिहारी बाहिर। बाहिर। मेराज जी कौन सी चर्चा करते थे? परम धाम की। देवचंद्र जी कौन सी चर्चा करते थे? परम धाम की। युगश्री की शोभा का वर्णन करते थे, 25 पक्षों का वर्णन करते थे, माणिक का पहाड़ का वर्णन करते थे, पुखराजी पहाड़ का वर्णन करते थे। अब बिहारी जी महाराज को तो चर्चा आती नहीं। इस कारण से सुंदर साध का भी दिल वहां नहीं लगता चर्चा सुनने के लिए, क्योंकि चर्चा जो है, यदि चर्चा को परम धाम की सुनाई जाए, अपने घर की बात सुनाई जाए, तो सबको अच्छी लगती। अगर वही चर्चा पर बैठ करके दुनिया के किस्से कहानियां सुनाई जाए, किसी के दिल के दर्द को ना जगाया जाए, विरह ही ना आए, उस स्वरूप की पहचान ही ना हो, आत्म की खुराक जो मिलनी चाहिए वही ना मिले, तो किसका दिल लगेगा चर्चा? कथा चर्चा तेने कहिए, आप रोवे और रुवावे, दिन दिन त्रास बढ़ता जावे, बंद हृदय के उड़ा। चर्चा कथा उसे ही कहते हैं जिससे विरह जो बढ़ता जाए, विरह आना चाहिए, माया से नफरत हो जाए, माया अग्नि के समान लगने लगे, और माया के जो फंदों में सुंदर साथ फंसे हुए हैं वो उनसे छूट जाए। चर्चा तो उसे कहते हैं। यदि चर्चा में आकर के आपने इधर की बातें की, उधर की बातें की, कुछ दवाइयां बता दी, कई कहानियां सुना दी, तो उसमें किसको अच्छा लगेगा? लेकिन बिहारी जी ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया। जैसे मोहम्मद तुगलक थे, वो हमेशा कभी कहते थे कि यहाँ पर राजधानी बना दी जाए, कभी कहते थे यहाँ पर राजधानी बना दी जाए, इधर की राजधानी बनाई, कभी उधर की राजधानी बनाई, जिससे क्या है, राजकोष का सब पैसा समाप्त हो जाता। इसी तरह से तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि सबको प्रातः और संध्या समय चर्चा सुनने के लिए आना ही पड़े। अब चर्चा सुनने के लिए जब बन गया नियम, सुंदर साथ चर्चा सुनने आने लगे। शाम को 3:30-4 बजे के बाद मेराज जी भी आते हैं चर्चा सुनने के लिए, प्रणाम करते हैं, प्रातः काल भी उठते हैं, प्रातः बहुत जल्दी उठ जाते हैं, उठ करके बिहारी जी महाराज के दर्शन करने जाते हैं। वहां से वो अपनी नौकरी भी करने जाते हैं वजीर आजम की, और वहां से जब आते हैं आकर के फिर चर्चा सुनते हैं, घर चले जाते, और सुंदर साथ को भी एकांत में शाम को ले जाते हैं और वहां पर चर्चा सुनाते हैं। एक बार क्या होता है, एक किसान सुंदर साथ, वो 2 कोस की दूरी पर रहता था। जब 2 कोस की दूरी पर रहता था, घर में समस्या कोई ऐसी आ गई, उसने आकर के, क्योंकि 2 कोस का मतलब है 6 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर जाना, और शाम को भी 6 किलोमीटर आना और 6 किलोमीटर, सारा समय उनका आने जाने में ही काफी निकल जाता था। कुछ वहां चर्चा सुननी पड़ती थी, घर के काम में उनको कष्ट आने लगा। घर में कुछ ऐसा भी काम पड़ गया, उन्होंने कहा बिहारी जी महाराज चरणों में आकर के प्रणाम होकर के कहते हैं कि यदि आप कहो तो मैं एक समय चर्चा सुनने के लिए आ सकता। आप बिहारी जी क्या कहते हैं कि आपको तो अब दोनों टाइम की छुट्टी दे दी जाती, आप दोनों समय ही चर्चा सुनने के लिए नहीं आ सकते, एक टाइम की बात तो क्या करते हो? किसान ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए महाराज जी, मैं एक समय में नहीं, अगर आप कहोगे तो मैं दोनों समय आऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तुम सुंदर साथ के बीच में भी नहीं आ सकते, सुंदर साथ से भी आपको
निष्कासित किया जाए। कितने दिन तक बाहर बैठा रहता है भूखा प्यासा कि बिहारी जी मान जाए कहीं ना कहीं, लेकिन बिहारी जी कहाँ से मान, बिल्कुल भी नहीं मानते, सुनते भी नहीं उनकी बात। कितनी प्रार्थनाएं, कितनी बातें उन्होंने आगे अंदर संदेश भेजे कि कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए, सुंदर साथ में तो शामिल कर लीजिए। अब उनकी बात तो अटल होगी, टाली नहीं जा सकती थी। जो उन्होंने कह दिया बस कहते पत्थर तो गल जाते हैं, मोम गल जाती है, मोम को अगर पिघलाया जाए तो वो गल जाएगी, लेकिन पत्थर को अगर पिघलाना चाहे तो नहीं पिघलता। क्यों? मोम कोमल होती है, पत्थर होता है, पत्थर दिल कभी भी पिघला नहीं करता। इस तरह से वो जो सुंदर साथ है, उसने सोचा कि ये मेरा काम मेरा जी कर देंगे। वो उनके घर चले जाते। फूलबाई उनकी पत्नी जो है घर में थी, उसने उस सुंदर साथ का हाल देखा कि कितनी व्यथित है। उन्होंने उनको बिठाया, भोजन कराया, पानी पिलाया, तसल्ली दी कि अब आएंगे ठाकुर जी, महाराज जी, तो मैं बात करवाऊंगी। अब ये खबर धीरे कैसे कैसे बिहारी जी के महाराज के पास पहुंच जाती। बिहारी जी जब इस बात को सुनते हैं कि किसान सुंदर साथ जिसको मैंने निष्कासित किया, फूलबाई ने उनको अपने घर में शरण दे दी। अब बाहर जो सुंदर साथ बैठे हुए हैं पहरेदार, उनको कह दिया कि आज महाराज जी जब अंदर आए तो उनको आने से मना कर दिया जाए कि आज आप मिल नहीं सकते। जैसे ही 4:30 बजे अपना काम समाप्त करके राज्य का वहां पर आते हैं, अंदर जाना चाहते हैं तो आने के लिए मना कर दिया जाता है कि आप अंदर नहीं आ सकते। उन्होंने कहा आखिर बात तो समझ आई मुझे कि मेरा कसूर क्या है, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता, मेरे से बात तो करने दीजिए। अब वो अंदर जाते हैं, कहते हैं देखो आपके पास 2 रास्ते, या तो सुंदर साथ को धाम को चुन लो, नहीं तो आपको फूलबाई को त्याग करना पड़ेगा। आप फूलबाई के पास नहीं जा सकते। अब वो सोच में पड़ते, फूलबाई तो निर्दोष है, फूलबाई का कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना होगा, मुझे किसको चुनना होगा? क्या मैं धर्म को चुनूं या मैं फूलबाई को चुनूं? सोचते हैं। इधर से ये बात का पता चल जाता है फूलबाई जी। फूलबाई जी भी कहती है कि आप साचे मोमिन हो, आप ऐसा कीजिए, किसको चुन लीजिए, धर्म को चुनिए, आप सेवा कीजिए सुंदर साथ की, मेरी चिंता मत कीजिए। बस मैं इतना चाहती हूं कि मैं जब तन छोड़ूं तो आप मेरी राख के ऊपर आकर के चरण अवश्य ही रख देना, मैं अपनी निस्बत के कारण आपको जल्दी ही पालूंगी। फूलबाई का त्याग कर देती, मिलने नहीं जाते उनको। यहां बात आती है फूलबाई का कोई कसूर नहीं था, निर्दोष थी, लेकिन उस धाम को पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सुंदर साथ की सेवा करने के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी। ऐसे ही कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी वापिस आते हैं सीता को लेकर के, तो उनकी एक धोबी था वहां पर, उनकी पति ने धोबी ने अपनी पत्नी को क्या कह दिया कि मैं रामचंद्र नहीं हूं,
जो तो एक दिन क्योंकि किसी कारण से उसको बाहर जाना पड़ा, तो उसने उसको ताना दिया कि मैं रामचंद्र नहीं हूं जो कि अपनी पत्नी को, जो कि कंस के पास इतना समय रह करके आई है रावण के पास, मैं उसको अपने पास रख लूं। उन्होंने तो रख लिया पर मैं नहीं रख सकता। जब ये बात रामचंद्र जी के पास पहुंची, उन्होंने कहा कि आज तो ये धोबी बात कर रहे, कल ये सारा संसार बात करेगा, मैं कैसे सिद्ध कर पाऊंगा। उन्होंने उनको वहां से आश्रम में भेज दिया। तो ये रास्ता बहुत कठिन है, कांटों का जो ताज है सिर पे पहनना पड़ता। अब उन्होंने फूलबाई का त्याग कर दिया और स्वयं सुंदर साथ के बीच में चर्चा सुनाते हैं। और कुछ समय बाद ही विरहा में तड़फ तड़फ करके फूलबाई ने अपने तन का त्याग कर दिया और मेराज जी ने वहां आकर के जब उनका संस्कार कर दिया गया तो उनकी राख के ऊपर आकर के चरण रखे। अब यहां बात आती है कि फूलबाई ने लगभग 1712 में देवचंद्र जी महाराज जी का अंतर्ध्यान होता है और 13 में तन जो था छोड़ दिया। 1713 में तन छोड़ा और कई जो हैं इस बात, क्योंकि जो फूलबाई थी उनका जन्म कुतियाना गांव में हुआ था, वो प्रेम जी की बेटी थी और कई उनका आगे चल करके हम सुनेंगे जब नए तन में बाईजी राज तेज कुबरी जी के तन में आत्म प्रवेश करेगी तो वहां पर उनको बड़ा सिद्ध करने के लिए सिर्फ कहा जाता है कि 1708 में ही फूलबाई ने तन को त्याग दिया था। 1708 में कैसे तन को त्याग सकती, जबकि 1712 में जो है अंतर्ध्यान होता है और बाद में ही बिहारी जी को गादी पर बिठाया जाता है। बिहारी जी ने नियम बनाया, उसी के कारण से ही तो फूलबाई को तन त्यागना पड़ा। और वो आत्म किस तरह से तेज कुबरी जी के अंदर विराजमान होगी, अभी हम आगे चर्चा सुनेंगे। तो इस तरह से फूलबाई जी का जब हो जाता है तो अब वहां पर चर्चा होने लगती है, उत्सव होने लगता है, सभी सुंदर साथ आते हैं। लेकिन इन सुंदर साथ को बढ़ाया किसने, सुंदर साथ को चर्चा किसने सुनाई, श्री मेराज जी। अब घर का भी कोई झंझट नहीं था, घर जाना ही नहीं उन्होंने। अब सुंदर साथ को ले जाते हैं, सुंदर साथ को बिठा लेते हैं और वहां पर एकांत में चर्चा की चर्चा करें। आगे सबके श्री महाराज चर्चा पढ़ी, 7 नंबर चौपाई सुधीश बहन जी। आगे सबके श्री महाराज बैठे चर्चा सुनने को सबो खंडनी कर समझावही। अब सभी सुंदर साथ की खंडनी करके उनको समझाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी आत्म को जागृत करना चाहिए। हम इस संसार में आए हैं माया का खेल देखने के लिए, हम तो माया के ही बन करके रह गए। क्या हम धनी से वायदा क्या करके आए थे, हम अपने इश्क को बड़ा सिद्ध करने के लिए आए। चर्चा सुनाते हैं सुंदर साथ को, चर्चा भी कैसी, तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, वचन तनी रसाल। जैसे चर्चा सदगुरु महाराज सुनाया करते थे वैसे ही चर्चा अब उनके अंदर से निकलनी शुरू हो जाती। उनके अंदर से कुछ वाणी के प्रकरण भी उतरने शुरू हो जाते, क्योंकि धामधनी ने कहा उनकी बैठक हो गई। अब वो महाराज जी के धाम हृदय में आकर के विराजमान हो गए, लेकिन अभी जाहिर नहीं हुए।
जाहिर तब तक नहीं हो सकते जब तक विरह में अपने शरीर को गलाया ना जाए, विरह में तड़फा ना जाए। विरह में तड़प के बिना धामधनी दीदार नहीं सकते। चर्चा की चर्चा। आप सुंदर साध को जो चर्चा देवचंद्र जी सुनाया करते थे वैसे ही चर्चा सुनाते हैं। धाम धनी साथ बिना, और वो क्या बात करते हैं? परम धाम की बातें करते हैं, सुंदर साथ की बातें करते हैं, ना दिखावे और ना कोई दिखावे और कोई भी बात उनके मुख से निकलती नहीं, इधर उधर की बात तो वो सुनाते ही नहीं हैं। क्यों नित्याने चर्चा करते, इस तरह से चर्चा करते हुए खुली आंकड़ी अंतर्जामी, अंदर से उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई और उनको अंदर से धनी का अपना दीदार भी होने लगा। मतलब कहने का है कि अंदर से जितने भी राजी उनके अंदर हैं उनकी कुछ नजर खुल जाती है। नजर खुलने के बाद अंदर से जो जितने भी परम धाम की बातें हैं, गोही बातें हैं, वो खुलनी शुरू हो जाती हैं। परम धाम की जो खुशबू है उनके हृदय में आनी शुरू हो जाती है। सब आई दिल में, उनके दिल में क्या आता है कि हम तो परम धाम की, ये खेल कुछ भी नहीं है। इसका भाव क्या है कि धनी जो है कहाँ बैठे हुए हैं? हमारे धाम हृदय में बैठे। हम सैरक से नजदीक बैठे, आगे हक हम कहाँ पर हैं? राजी जो है हमारे प्राण नली से भी नजदीक, कहीं दूर नहीं है। क्योंकि मंदिर कहाँ पर है? मंदिर रूहों का दिल है, परम धाम की आत्माओं का दिल। एक मंदिर कौन सा होता है? घर में मंदिर होता है, जो हम घर में मंदिर बनाते हैं, वो टूट सकता है। एक होता है समाज का मंदिर, वो भी टूट सकता है। अगर ये जो हमारा दिल है, अगर इस दिल को हम मंदिर बना लें जो कभी भी टूट सकता नहीं। यदि धाम हृदय में राज्य आकर के विराजमान हो जाते हैं तो वो कहीं जा सकते नहीं। ये राज्य कहाँ पर है? हमारे शहर से भी नजदीक हैं। यह कुशाली दिल में, अब धाम में राज्य के धाम हृदय में खुशी की, आनंद की लहरें जो हैं वो बहने लगती हैं। उठत कई तरंग, आनंद की तरंगे उनमें से निकलती हैं। हमारे धाम नजीक, परम धाम तो हमारे बिल्कुल ही नजदीक है। हक सुभान की अर्धांग, और कौन है हम? अपने धाम धनी की अंगना है। साथ आगे खोलने, सभी बातें सुंदर साथ को सुनाते हैं। तब उनके दिल में क्या आता है? चितवन कराते हैं वहां बैठ करके। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं सभी सुंदर साथ को इकट्ठा करूं, सुंदर साथ को इकट्ठा करके उनको चर्चा सुनाऊं, चितवनी कराऊं। क्योंकि बाहर भी बहुत से सुंदर साथ रहते हैं। इसके लिए मुझे करना होगा, सेवा तभी कही जाएगी जब भी सुंदर साथ की इच्छाओं को मैं पूर्ण करूं। उनको, उनकी आत्म को जागृत करने के लिए अब मुझे क्या सेवा करनी चाहिए? सेवा जो है जहां पर वो करना चाहते हैं, इन भांत बंदगी के। इन भांत बंदगी के, अब बंदगी का मतलब है भक्ति, प्रेम रूपी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति में वो डूबते हैं। लगे करने विचार, उस पर विचार करते हैं कि सभी सुंदर साथ जो हैं वो प्रेम में डूब जाएं। अभी एक दो दिन पहले एक सुंदर साथ की बहुत अच्छी बात आई। कहते ज्ञान की केंद्र तो खुलते हैं, क्या कभी प्रेम का केंद्र भी खुल सकता है? वो ज्ञान हमें प्रेम की ओर ले जाए। अब हमें कौन सा केंद्र खोलना है? प्रेम का केंद्र। प्रेम का केंद्र खुलने के बिना हम अपनी जागनी नहीं कर सकते, हमारी आत्म जागृत नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस सेवा को करने के लिए, सभी सुंदर साथ को बुलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? गोविंद भेड़े लगे करने विचार, विचार करने लगे। गोविंद भेड़े के काम में, ये सुंदर साथ की भी सेवा करनी है मान लीजिए, तो उसके लिए क्या होगा? गोविंद भेड़ा। ये संसार को कहा गया है
गोविंद भेड़े का मंडल। इसी से ही पैसा कमाना है, इसी से ही पैसा कमाए बिना हम सुंदर साथ की भी सेवा नहीं कर सकते। तब वो क्या करते हैं, गोविंद भेड़े की भी कहानी सुनी होगी, सब सुंदर साथ को आती है। गोविंद भेड़ा, गोविंद पटेल था, उसने एक ऐसा भूत मंडल बना रखा था, जो उसके गांव से निकलता था वो क्या करता है, उसको अपने चंगुल में फंसा लेता है। 3 साधु निकलते हैं वहां से, सबने मना किया कि इधर नहीं जाना, गोविंद भेड़े का ये मंडल है। उन्होंने कहा नहीं, हम निकल जाएंगे, आपको चिंता करने। उन्होंने कहा आज तक जो भी गया वो निकला नहीं कोई भी। उन्होंने कहा हम निकल जाएंगे, चिंता मत करिए। अब पहला जो महात्मा निकलता है, साधु जो है, तो गोविंद पटेल को पता चलता है कि आज कोई आ गया फंसने के लिए। तरह तरह से बाजार सजा दिए उसने, बाजार में सजा करके क्या, कोई कहता है ये ले लो, कोई कहता है ये ले लो, ये ले लो, आपको ये जरूरत पड़ेगी, इसकी मंदिर में जा रहे हो, कहीं मंदिर में जाओगे तो अगरबत्ती की जरूरत पड़ेगी, आपको वहां पर भेंट चढ़ानी पड़ेगी, तो आप ले लीजिए सामान, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। पहले जो साधु हैं वो तो आगे निकल जाते हैं, दूसरे भी निकल जाते हैं, तीसरा देखता है पर लेता कुछ भी नहीं। आखिर जो गोविंद जो पटेल है, दरवाजे पर जब निकलने लगते हैं, पटेल जो है वहां पर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, कंबल लेकर के, 3 कंबल लेकर कि ये लीजिए आप कंबल, सर्दी आ रही है, आप तो आप जा ही रहे हो तो कम से कम कुछ तो ले जाइए। पहला साधु निकल जाता, दूसरा साधु भी देखा देखी इच्छा तो करती है लेकिन निकल जाती, तीसरा सोचता है कि अब मैं बाहर तो आई गई, अब मुझे कंबल की जरूरत तो पड़ेगी, तो इसलिए उसने कंबल को जैसे ही हाथ लगाया और वो क्या बन गया, भूत मंडल में चला। ये संसार गोविंद भेड़े का मंडल है। हमें यहाँ पर कैसे रहना है, कैसे माया से बच करके रहना है। यदि इस गोविंद भेड़े के मंडल से हम पैसा कमाते भी हैं, कमाना तो यहीं से पड़ेगा, अगर कहीं सेवा भी करनी है तो सेवा कैसे देनी है, सेवा इस तरह से जैसे महाराज जी ने क्या चाहा, मैं सभी सुंदर साथ की सेवा करूं, उनको चर्चा सुनाऊं, उनको चितवन कराऊं, सबकी आत्म को जागृत करूं। यदि ये सेवा हम इस तरह से करते हैं तो ये सेवा हमारी हमें फलीभूत हो, हमारे परम धाम में भी गिना जाएगा कि इन्होंने सेवा की। यदि ये सेवा हमने इस तरह से दे दी तामसी प्रवृत्ति वालों, जो इस सेवा को लेकर के, जैसे कि रास्ते में जाते हुए भिखारी खड़े होते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, हम उनको रुपए दे देते हैं, अगर वो उन पैसों का मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो ये तामसी बात हो जाए। इस तरह से सेवा कैसी देनी चाहिए, और राजसी सेवा कौन सी होती है? राजसी सेवा वो होती है यदि हम किसी को प्याऊ खोल देते हैं, कपड़े दे देते हैं, खाना खिला देते हैं, तो ये राजसी सेवा होती है। आजकल जैसे अभियान लोगों ने चलाया, पैसे नहीं देना, क्या करना, उनको चाय पिला देनी है, खाना खिला देना है, तो ये राजसी सेवा कहलाएगी। जिसको आपने खाना खिलाया उसको फिर भूख लगेगी, जिसको कपड़ा दिया उसके कपड़े फटेंगे। अगर आपने मान लीजिए सात्विक सेवा की, सात्विक सेवा में क्या है, प्याऊ खोल दिए, अस्पताल बना दिए, रैन बसेरे बना दिए, तो ये सात्विक सेवा कहलाएगी। लेकिन सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? आत्मिक सेवा, आत्मा की सेवा। यदि किसी की आत्मा जागृत हो जाती है, उनका जीव भव सागर से पार हो जाता है, तो इससे बड़ी सेवा कोई भी नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मुझे सेवा सुंदर साथ की आत्मिक करनी होगी। अब वो माया जाते हैं, काम तो करते ही हैं, राज्य का, वहां जाकर के वहां पैसा नहीं लेते, सब पैसा जमा कराते जाते हैं, और कांजी एक सुंदर साथ है, उनको रख लेते हैं और कहते हैं कि अब क्या करना है, सुंदर साथ के लिए सारा सामान इकट्ठा करना, उनके लिए वस्त्रों का इकट्ठे करने हैं, आभूषण इकट्ठे करने हैं, घी खांड घी जो भी है
सारा सामान, मैदा, सूजी, चावल, आटा, जो भी सामान है उनका यही इकट्ठा हो, किसी को भी कोई काम ना करना पड़े। सब सामान इकट्ठा करना शुरू होते हैं और इधर वो सभी सुंदर साथ को कैसे चर्चा सुनाते हैं। शुरू आप स्वयं जो है काम भी करते हैं जाकर के राज्य में, और बिहारी जी महाराज से चर्चा भी सुनने जाते हैं। चर्चा भी आती, स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार। इसका यहाँ पर बात आ जाती है, स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार, कि बिहारी जी महाराज जो हैं, जो चर्चा सुनाते हैं, वो चर्चा ये करते हैं कि स्वरूप सुंदर संकुल कोमल रूप देख नैना खोल नुजमार। क्या वहां पर ये चर्चा होती है? या प्रथम भोम में श्री ठकुरानी जी प्रथम भोम में विराजमान है, ता कंचन अंकु सिंहासन, तीन के 6 पाए 6 डांडे, क्या वो ये चर्चा सुनाते? बिहारी जी ने कभी भी चर्चा सुनी ही नहीं। हाँ, कभी निकलते हुए उन्होंने थोड़ा सा वर्णन सुन लिया था कि राज्य का स्वरूप कैसा है, श्यामा जी का कैसा है, तो वो जैसे भी थोड़ा बहुत घुमा करके उस स्वरूप का वर्णन थोड़ा बहुत करते थे। इसी को यहाँ पर कहा गया है कि स्वरूप चर्चा सुन के, क्योंकि इसलिए याद कहा जा रहा है कि अभी वाणी का अवतरण नहीं हुआ। वाणी का अवतरण ये प्रकरण जो है किरंतन ग्रंथ का है, और किरंतन ग्रंथ ये कहाँ उतरा जा करके? पन्ना जी के सुंदर संकुल कोमल। जब वहां पर उतरा तो ये पहले कैसे सुनाया जा सकता था? इसको सुनाया नहीं जा सकता था। अब तहा चितवनी धाम की करत है सब कोई, स्वरूप अवसर वर्णन होने लगा सोए। अब वो सुंदर साथ को चितवनी परम धाम की कराते हैं। कई सुंदर साथ कहते हैं, कहाँ लिखा हुआ है कि वो चितवनी कराते हैं? अभी ये पाई मैंने इसलिए पढ़ी, तहा चितवनी धाम की, परम धाम की, वहां पर चितवन कराते हैं और वस्त्रों और आभूषणों का भी वर्णन करते हैं। युगा सूप के वस्त्र क्या है, आभूषण कर क्या है, इनका वर्णन कौन करते हैं? श्री महाराज जी। बिहारी जी नहीं करते। बिहारी जी ने तो कभी चितवनी कराई ही नहीं। अगर उन्होंने चितवनी स्वयं की होती, कराई होती, तो उनका व्यवहार कैसा होता? जो चितवनी करते हैं, कराते हैं, उनका दिल इतना कोमल हो जाता है कि वो किसी को दुख भी देना नहीं चाहते। यदि कोई कितना भी उनको दुख दे दे, तो वो हर समय क्या सोचते हैं? कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए दिन, शरत धाम की ना छोड़ियो, सुरता पीछे फिराइयो। उनके दिल जो है कभी कठोर नहीं होते। इस तरह से सुंदर साथ को आत्मिक खुराक देते हैं और सभी सामान जो है यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता। तो जब अरे कांची को कह देते हैं हाथ चला के सो, कि सब सामान इकट्ठा करना है। ये मतलब होता है कि उचित समय पर सामान जो खरीद लिया जाए, जैसे कि गेहूं का समय काटने का आता है, उस समय अगर गेहूं को इकट्ठा कर लिया जाए, ले लिया जाए, धान का समय हो, उचित मूल्य पर मिल जाता है। बहुत से लोग उन समय इसीलिए सामान को इकट्ठा करके लगते, वहां सब सामान जो है इकट्ठा किया जाता है। बिहारी जी महाराज के लिए वस्त्र जो है, राजसी वस्त्र जो राज्य राजा लोग पहनते हैं, वो वहां से उन्होंने निकलवाए और बिहारी जी को दिए कि आप इसको सिलवा लीजिए। अब बिहारी जी ने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया वस्त्र है, ये तो राजा के दरबार से आए हैं। और जो उनके भांजे थे नागजी, तो नागजी जो थे, उन्होंने, वो बेटे तो यमुनाबाई के थे, पर यमुनाबाई के नहीं, उनके जो घर में ही रहते थे, उनके पीताम्बर भाई, उनके बेटे थे, उनको उन्होंने दत्तक पुत्र के रूप में ले रखा था। नागजी को कटार रखने की बहुत शौक थी, उन्होंने सोने की कटार जो थी उनके लिए बनवाई। अब वो सोचते हैं कि सभी सुंदर साहब बाहर से आएंगे, ये तो चर्चा सुनाएंगे, वहां पर चितवनी कराएंगे, और मैं सुंदर साहब को क्या सुनाऊंगी? सभी सुंदर साहब को पता चल जाएगा कि मुझे कुछ आता नहीं।
इसी कारण से उन्होंने सोचा कि अब इस रास्ते, इसको कांटे को कैसे रास्ते से निकाला जाए। वो कुछ सुंदर साथ कहते हैं कि उन्होंने सोचा था कि भंडारा करें। क्या वो भंडारा करना चाहते थे? वो भंडारा नहीं करते, भंडारा करना चाहते थे। भंडारा करना किसे कहते? भंडारे का मतलब होता है कि जहां पर अच्छे से भोजन की व्यवस्था हो। आज हमारे घर कहते हैं कि भंडारा है, आप सभी भोजन करने के लिए आए। जैसे कि बहुत से सुंदर साथ पहले पन्ना जी में जाते थे, दर्शन करके जब वापस आते थे तो उनको भंडारा करना पड़ता था, भोजन करवाना पड़ता था। और उस भंडारे में इतना खर्चा हो जाता था जितना कि शादी पे खर्चा हो। वो सिर्फ सुंदर साथ की सेवा करना चाहते थे, आत्मिक सेवा करना चाहते थे। हम इसको जागने उत्सव कह सकते, जिसमें सुंदर साथ को आत्म की खुराक दी जा सके। ये बात जैसे ही बिहारी जी को पता चली, अब उन्होंने सोचा कि ऐसा किया जाए, ना रहे बांस ना बजे बांस। उन्होंने राजा को जाकर के शिकायत कर दी कि जो महाराज हैं आपके राज दरबार में जो कार्य करते हैं वो सारा आपका भंडार का सामान अपने घर में इकट्ठा कर रहे हैं, वहां के वस्त्रों को इकट्ठा कर रहे हैं, सारा सामान आप देख लीजिए। उनके घर में जाकर के आप इस बात की जानकारी ले सकते, क्योंकि ये सारा सामान उन्होंने अपने घर में ही एक गोदाम बना करके उसमें जमा कर। कहते हैं कि राजा लोग जो होते कान के कच्चे होते। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, उस पार परमात्मा ने हमें दो कान क्यों दिए, एक जुबान दी। एक ऐसा नहीं कि एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, दोनों कानों से सुने। एक कान से जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है उसकी बात भी सुने, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से लगाया जा रहा है, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, और जिसने लगाया है उसकी भी बात सुने, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है उसकी भी बात सुने। दो कान उस परमात्मा ने तभी दी। एक जुबान इसलिए दिए कि सुने ज्यादा और बोले कम। हम बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम। राजा भी कान का कच्चा था, वजीर जो था वहां का। उन्होंने जाकर के घर में देखा, घर में तो सामान को इकट्ठा ही हो रहा था। इतना सामान था कि स्टोर भरे हुए थे, घी, खांड के, सूजी के, आटे के, दालों के, जो भी सामान, मसाले इत्यादि सब इकट्ठे हो रहे थे। उन्होंने वहां पर सील बंद कर दी और घर में थे सामलिया ठाकुर, उद्धव ठाकुर और मीरा, तीनों को बंदी बना लिया और ला करके बंद कर दिया हबसा के अंदर। जैसे ही बंद कर दिया, और अभी फैसला भी नहीं हुआ कि जो वहां का कुतुब खान था बादशाह, उसने टैक्स के लिए एक पत्र भेज दिया कि यदि आप अपना करके टैक्स का हिसाब किताब पूरा नहीं करोगे तो आपके देश के ऊपर आक्रमण कर दिया जाए। अब राजा जल्दी में अपने वजीर के साथ चले गए फैसला करने के लिए। अब इनको तो बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया गया हवसे के अंदर, हवसा को प्रबोधपुरी कहा गया है। प्रबोधपुरी जिसे कहा गया, बैठे प्रबोधपुरी में संवत 1714 पढ़िए। संवत 1714 संवत विक्रम संवत जब 1714 का समय था, भाई कुतुब खान की मुहिम, कुतुब खान ने आक्रमण कर दिया। जाम वजीर गए तिन पर। अब जी जो थे वहां पर, जो जाम थे वो वहां पर जाकर के फैसला करने के लिए जाते हैं। हड़बड़ पड़ी इन कौम, जैसे ही इनको नजर बंद कर दिया गया, सुंदर साथ में क्या मच गई, हलचल मच गई। बैठे प्रबोधपुरी बिने। अब उनको कारागार में नजर बंद किया गया, जिसको प्रबोधपुरी भी कहा गया है। प्रबोधपुरी का अर्थ होता है जहां उनको अपनी आत्मा का प्रबोध हो,
अपनी पर आत्म का प्रबोध हो, जहां अपने युगत स्वरूप की जो आत्मा की प्रीतम है उसका प्रबोध हो जाता है। चाहे हवसा लिखाइत कुरान में उसको हब्सा कहा गया है। हब्सा ऐसी स्थान है इथोपिया, जिसे आजकल कहा जाता है। इथोपिया जो है वहां पर जब कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, उन्होंने जब इथोपिया के राजा के पास जाकर के जब उनको बंद कर दिया गया, उन्होंने उनको ज्ञान सुनाया, उन्होंने कुरान के बारे में सुनाया, तो 16वें सिपारे का वर्णन किया, तो वहां का जो राजा था इतना प्रेम में डूब गया, विरहा में डूब गया। इसी कारण से उसका नाम जो था हब्सा कहा गया, जिसको बाद में इथोपिया कहा। इसी कारण से जहां उनको बंद किया गया उसका नाम हब्सा कहा गया है। कहाँ विचार करने लगे, अब वहां पर क्या विचार करने लगते हैं? थे इस्लाम काम पर तित अब मुझे क्या काम करना चाहिए? मैं तो अब इस्लाम का काम करना चाहता था। मेरी इच्छा तो थी कि मैं सुंदर साथ की सेवा कर सकूं, उनको आत्म की खुराक दे सकूं, लेकिन हे धामधनी, ये मेरे साथ आपने कैसा कर दिया? मुझे सुंदर साथ की सेवा को छुड़ा करके इस हफ्सा में ला करके बंद कर दिया। और वहां पर अब जब बंद कर देते हैं तो उनके अंदर वीरहा इतना जागृत होता है कि वीरहा में भोजन छूट जाता है, खाना उनको अच्छा नहीं लगता, शरीर जो है जर 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 हो जाता है, पीला पड़ जाता है, जिसका मार्मिक वर्णन जो है वाणी में आता है, हार्ड हुए सब लकड़ी से शिरफल विरह अगिन मांस मीज लहू रगा यावित होत। उनका शरीर पीला पड़ जाता है, हड्डियां जो है लकड़ी की भांति हो जाती है, और सिर कैसा होता है? श्रीफल की तरह। सब तन विरहे खाइया गल गया लोह मांस, ना आवे अंदर बाहर याविद सुकत श्वास। श्वास भी आने जाने बंद हो जाते, 6 महीने विरहा में तड़पते हैं। विरहा किसे कहा जाता है? विरहा उसे कहा जाता है जब उसके अंदर वो अपने प्रीतम के बिना एक पल भी उससे रहा ना जाए। और पहले तो बिलखता है, रोता है, जैसे एक बच्चा अपने मां से जुदा हो जाता है तो कैसे रोता है, बिलखता है। धीरे धीरे आंसू जो है सूख जाते हैं, विरहा में तड़पते तड़पते रोते रोते उनके आंसू भी सूख जाते हैं। अब आंसू जो है अंदर से सिसकने की आवाज आती है, हे प्रीत, हाय 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 करने की आवाज आने लगती है, और कोई भी उनके अंदर से आवाज नहीं आती। इसी को कहा गया है सब तन विरहे खाइया गल गया लहू मांस। अब शरीर जो है हड्डियों का ढांचा बन के रह गया, हड्डियां भी ऐसी कि गिना जाए, सिर तो दिखाई देता नहीं, ऐसा लगता है कि कोई नारियल जैसा। जब इतना आंधी आई विरहा की, 3 दियो ब्रह्मांड उड़ाए, विरहन गिरी सो उठ ना सकी, मूल अंकुर रेहो भराए। जब आह सूकी अंग में श्वास भी छोड़े संग, तब तुम विरहा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। जब मेरे अंदर से आहें की आवाज भी आनी शुरू बंद हो गई, जो मेरी आहें निकल रही थी, हाय हाय प्रीतम की आवाजें निकल रही थी, जब वो भी आवाज आनी बंद हो गई, श्वासों का भी आना बंद हो गया, तब तुम विरहा टाल के दियो मोहे अपना अंग। तब आपने मेरे उस विरहा को समाप्त किया और आ करके मुझे अपना अंग दे दिया, मुझे अपना दीदार दिया। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्या जी, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जी। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपनी। मेरा तो इस तरह से शरीर ही छूट जाता, पर आपने मेरे शरीर को छूटने ही नहीं दिया, क्योंकि आपके द्वारा कुछ कार्य लेना था। ये कारज कारण के काम थे। कारज क्या था?
वाणी का अवतरण होना था। ये वाणी अगर ना उतरती तो आज हम बैठ करके ये चर्चा नहीं कर पाते, उन बातों को याद नहीं कर पाते यदि ये बीतक का अवतरण नहीं होता। तो धामधनी को अपना कार्य करना था, इसीलिए ये तन आपने मेरा छूटने नहीं दिया। अब जैसे ही सामने दीदार हो जाता, धनी का दीदार होता है, तब उनके युगल स्वरूप हृदय में विराजमान हो जाते हैं, तो अब वाणी का अवतरण शुरू हो जाता। तभी कहा इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक ना ले, दौड़े फिरे ना मिल सके अंतर नजर पिया में। इश्क का लक्षण क्या है? हम सभी थोड़ा सा भी कुछ विरह में डूबते हैं, कुछ चंद आंसू गिरने लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें विरह, हमें इश्क आ गया, इश्क आ गया। इश्क को ये लक्षण नैनो पलक ना ले, उसके नैन जो है खुले हैं तो खुले हैं, पलके बंद हैं तो बंद, खुली है तो खुली है, उसको कोई भी पता नहीं चलता कि मेरी नैन बंद है। जो दौड़े फिरे ना मिल सके अंतर नजर भी है, दौड़े फिरे ना मिल सके, क्योंकि जैसे आजकल हम भी चितवन करते हैं, ये हमारी अभी साधना है, हम अपने आप को साध रहे हैं, हम उस अपने आप को विरह में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम कहें कि ऐसे विरह आ जाता है तो बहुत मुश्किल। विरह आने के लिए जरूरत किस बात की है? विरह आने की जरूरत यही है कि जब हम बार बार चितवन करते हैं तो ये हमारी भावमयी चितवनी होती, संकल्पमयी चितवनी होती, क्योंकि हम अपने अंतःस्करण में उस शोभा को बसाते चले जाते। जैसे 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 वो शोभा बसनी शुरू होती है तो एक अंदर से दर्द आना शुरू, विरह आना शुरू होता है कि हे प्रीतम, अभी तो मैं आपको ज्ञान में चितवनी से रिझा रही, ये मेरी चितवनी नहीं है, ये मेरी जागनी नहीं है। ये विरह धीरे 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 ऐसा रूप ले लेता है कि विरह आने से हमारा अंतःस्करण इतना निर्मल हो जाता है, कोमल हो जाता है कि वो धाम धनी हमारे सामने आकर के हमें दीदार दे दे। यही हालत तब कहते हैं दौड़े फिरे ना मिल सके, फिर जो हम बोल रहे होते हैं ना, वो बोलना बंद हो जाता है, हमारा मन चित्त बुद्धि अहंकार बंद हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। हमारे अंदर ही हमारे प्रीतम होते, अंदर नजर पिया मिले। वो प्रीतम कहाँ है? कहीं भी नहीं है, वो हमारे अंदर है, सहरग से भी नजदीक है, वो हमें आकर के दीदार दे देते हैं। इस तरह से जब उनको दीदार हुआ, वाणी का अवतरण शुरू हो जाता है, तो वाणी में सबसे पहले क्या उतरता है? श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार। अब उनके साथ क्या है? सांवलिया ठाकुर जी भी आए। सांवलिया ठाकुर जी को भी बड़े भाई को इत आया ईमान, अब कुछ ईमान आया। उद्धव ठाकुर जी भी अंदर होते हैं, दोनों भाई देखते हैं सांवलिया ठाकुर जी, जिनको मैं भाई मान रहा था, ये तो बहुत बड़े ईमान है। तब कहते उस समय वहां पर कौन सा सबसे पहले वाणी का अवतरण होता है? रास, जिसमें ठकुरानी जी का श्रृंगार पहले उतरता है, पीछे राज का श्रृंगार, उसके बाद राज्य का श्रृंगार जो है उतरना शुरू होता है कछुरास की। उसके बाद कछुरास की रामते, सुंदर साथ का श्रृंगार उतरता है, और जो है रास की रामते वहां पर उतरनी शुरू हो जाती है। अब उनके दिल में ये भाव आता है, अब ये वाणी जो है मैं सुंदर साथ की सेवा कर सकता है, यही सेवा साथ की सुन सुख पावे सही। अब ये मैं जो सेवा करना चाहता था वहां पर, वो ज्ञान से चर्चा सुनाना चाहता, उनको मैं बिठा करके भोजन करवाना चाहता था। अब ये जो वाणी के द्वारा जब सुंदर साथ इस वाणी को पढ़ेंगे, अपनी आत्म को जागृत करेंगे, उनके अंदर विरह आएगा, ये जो मेरी सेवा है सबसे खास सेवा है। दुख मोसो जाता गया, अब उनके अंदर जो
वो सेवा करने का दुख था वो समाप्त हो गया। अब उनके है आया अंग में उमंग, उनके अंदर जो है बहुत खुशी आनी शुरू हो जाती है। रामत भई सब रास की, रास की रामतों का अवतरण शुरू हो जाता है। सुख पायो जो थे संग, उनके साथ जो सांवलिया ठाकुर थे, उद्धव ठाकुर थे, उनको भी बहुत सुख मिलता है। सामलिए बड़े भाई को, जो मेराज जी के बड़े भाई सांवलिया ठाकुर थे, उनको भी इत आया ईमान, यहाँ पर ही ईमान आता है। उससे पहले उनको बिल्कुल भी उन पर ईमान नहीं था। अंजील किताब इन समय, वहां पर अंजील राज की जो किताब है, जिसे अंजील जो है कहा गया है, वहां पर उतरती है। उतरी कही फिर कान, ये बात कुरान में इस तरह से लिखी हुई है तफसीर हुसैनी के अंदर। हफ्से के पाशा पर, वो जैसे हफ्सा की पातशाह की मैंने बात सुनाई, हफ्से के पातशाह उस चर्चा को सुन करके कितना जो आयते हैं उतर सुन करके विरह में डूब जाता है। उनको हफ्से का पातशाह कहा गया। ए बड़ा लिखा निशान, ये सबसे बड़ा निशान लिखा हुआ कि कुरान में लिखा हुआ था हफ्से का पातशाह आएगा। और अब मेहराज जी को जब हफ्से में डाला गया, हफ्से में वाणी का अवतरण हुआ, तो लिखा हुआ था जब वो हफ्से में जाएंगे तो मिश्री की ईंटें गिरेंगी। अब ये वाणी का अवतरण ही मिश्री की ईंटें हैं। वहां पर जो है चर्च, वहां पर वाणी जो है उतरती जाती। जैसे जैसे वाणी का अवतरण होता है, उद्धव ठाकुर जो है उसको दीवार के ऊपर लिखना शुरू कर, क्योंकि लकड़ जलाई जाती होगी, लकड़ जाने कोयले बनते ही रहते हैं, कोयले से दीवारों पर लिखना शुरू करते। जैसे जैसे किताबें उतरती जाती हैं, वो कोयले से लिखते जाते हैं। जब वो कहा जाता है कि रास की वहां पर वाणी का अवतरण होता है, रामते का वर्णन होता है, तो वहां पर रास ऐसा पूरा नजारा जो है वो सबको दिखाई देता। रामतों में जैसे ही आभूषणों की आवाजें आती हैं, वहां पर कैसे नूर ही नूर था। उसका जो वहां की रानियां थी, वो वहां से देखती हैं कि कितनी आवाज सुंदर आ रही है। आवाज को देख करके उनको कुछ रोशनी भी दिखाई देती है, तो उनको पता चलता है कि कैसे वाणी का अवतरण हो रहा है, दीवारों पर लिखा जा रहा है। तो वो कागज पेन, जो पेन शाही का जो होल्डर उस समय होते होंगे, कलमों का इंतजाम करके दे देते हैं। वहां से उन्होंने उस वाणी को उतार करके उस जो किताब दे दी गई थी, कॉपी दे दी गई थी, उसके ऊपर उसका अवतरण शुरू कर देते हैं, उसको लिखना शुरू कर देते हैं। जो और जो उनसे आयतें पर उतरी, ही कौन सी अंजीर और दो किताबें उतरी, अंजीर और जम्बूर। जम्बूर यानी कि प्रकाश गुजराती का भी अवतरण वहां होता है। खटरुति भी इन समय, खटूती का भी अवतरण हो जाता है। इश्क विरहा का उतरा या नूर, जिसके अंदर, खटूती के अंदर कितना विरह भरा हुआ है, इश्क भरा हुआ है। विरह से ही इश्क आता है, विरह आए बिना इश्क आता नहीं। कैसे उन्होंने विरह किया, पहले विरह में उन्होंने 6 ऋतुओं में कितना विरह किया, और उसके बाद इश्क आया, इश्क से कैसे प्रीतम मिले, उसका जो विरह का जो बहुत ही पट जो है इस खटूती के अंदर दिया गया है। बेहद बानी उतरी, कलश से बीज इन समय, ये छुपाई जो बीच में है, कलश का 2 छुपाइयां का अवतरण जो है वहां पर हो जाता है। और बेहद वाणी जो है, जब वो दीप अंदर जाते हैं तो वहां पर पानी के जहाज के अंदर इसका अवतरण होता है। और रास बेहद की रामते, साथी सुनो बोलो बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू ना जानी। और रास की रामते, राज की रामते जितने भी हैं वहां पर उनका अवतरण होता है। वो कहाँ पर होता है? हुआ मेड़ते में जब विवेक, वो मेड़ता में जाते हैं, वहां पर भी काफी राज की रामते उतरती हैं। और किरंतन वेदांत के, वेदांत के जितने भी कीर्तन हैं, कीर्तन ग्रंथ भी अलग अलग स्थानों पर जहां जैसे धामधनी को लगा कि यहाँ जरूरत है, उस वाणी का अवतरण होता जाता है। और कुछ किताब तो रेत, तो रेत जो है कलश की जो किताब है, वो भी उसका सूरत में अवतरण हो जाता है।
ताको कया कलश उसको कलश किताब कहा गया है। सनंद अनूप शहर वखत अनूप शहर जब जाते हैं तो वहां पर सनंद का अवतरण होता है। गुजराती भाखा फेर के प्रकाश गुजराती, कलश गुजराती, इनका जो टीका है वो कहाँ पर जो होता है, हिंदुस्तानी भाषा में इसका अवतरण जो है, रूपांतरण जो है हिंदी भाषा में, वो अनूप शहर में हो जाता है। केतिक वाणी धनी की वाणी की जो पन्ना जी के अंदर अब वाणी का अवतरण होता है, रामनगर से ही शुरू हो जाता है। परिक्रमा ग्रंथ का अवतरण जो है वो कहाँ से शुरू होता है, रामनगर से। कहाँ से विस्तार भया वहीं से उसका विस्तार पद्मावतीपुरी में धाम में होता है। और वाणी फिर कान, भया भया परना में बड़ा तूल इसका विस्तार जो है पूरी तरह से अवतरण पन्ना जी में हो जाता है। और बानी फिरकान की और कुरान की जो पक्ष में खुलासा है, मार्फत सागर है, इनका अवतरण जो है वो कहाँ पर होता है, पन्ना जी में। और मार्फ क्यामत नामा जो है वो उसका अवतरण होता है चित्रकूट में। जो प्रदक्षिणा वाली चौपाई पढ़िए। जो प्रदक्षिणा निज धाम की जो प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे प्रणाम विने वास्ते संयन के सुखदार। अब इस चौपाई में बहुत कुछ कहा, सबके वाणी सभी पढ़ते हैं, वाणी तो एक ही है, लेकिन हर चौपाई का जो भाव है, धामधनी जो है अलग अलग देते हैं। एक होता है परमहंस स्थिति में जाकर के उसका वर्णन करना, और कई ज्ञान के द्वारा उसका वर्णन करना। तो जो इसमें जो प्रदक्षिणा निज धाम की परिक्रमा ग्रंथ में 7 परिक्रमा का वर्णन है। तो कई कह देते हैं कि ये सातों स्वरूप कौन से, सातों परिक्रमा जो परिक्रमा ग्रंथ में आते हैं, ये राज्य का स्वरूप है। और कुछ कहते हैं कि जैसे जो पन्ना जी के अंदर उतरे खुलासा है, खिलवत है, परिक्रमा है, सिंधी है, सागर है, श्रृंगार है और मार्फत सागर, ये सातों किताबें जो है इनको राज्य का स्वरूप मानना चाहिए। तो यदि हम ऐसा मानते हैं 7 किताबों को, तो क्यामतनामा जो है, छोटा क्यामतनामा, वो तो पन्ना जी में उतरा, और तीसरा क्यामतनामा भी उतरा वहीं पर ही। जब ये क्यामतनामा इत्यादि भी वहां पर उतरे, और सबसे बड़ी बात है तो राज्य के मुखारबिंद से सभी ग्रंथ उतरे, चाहे रास हो, प्रकाश हो, कटौती हो, कलश हो, सनंद हो, किरंतन हो, तो हम उनको राज्य का स्वरूप क्यों नहीं मान सकते। तो यहाँ पर कहते हैं सो सारे परिणामी ने, इनका वर्णन पन्ना जी में हुआ। इसमें हम कौन से स्वरूप का वर्णन करेंगे, सातों स्वरूप कौन से लेंगे, सागर ग्रंथ को पढ़े। सागर का अवतरण कहाँ पर हुआ, पन्ना जी के अंदर, जिसमें राज्य का 3 बार स्वरूप का वर्णन किया, और 4 बार वर्णन कहाँ पर हुआ, श्रृंगार ग्रंथ में। देखें, खुले अंग छाती का वर्णन, नाक से शिक्तक का वर्णन, नासिका का वर्णन, मुखारबिंद की शोभा का वर्णन, नैनों का वर्णन, उनके खुले अंग, हर तरह का वर्णन जो है, नाक से शिक्तक का 4 बार वर्णन जो है श्रृंगार ग्रंथ में आता। तो हम यहाँ पर 7 स्वरूप कौन से लेंगे, सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परिणाम मिले वास्ते संयम के स्वरूप का। हालांकि कुछ कह देते हैं कि 2 रास 5 अर्शे जीन बोझ दिया ना इन स्वरूपों के, तो वो 7 स्वरूप भी हम यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि कहाँ पर है 2 स्वरूप का, जो 2 रास के स्वरूप राज्य का लें या ठुकरानी जी का लें, तो वो कहाँ पर अवतरण हुआ, हफ्सा में। तो हम पन्ना की बात वहां पर नहीं घटा सकते। तो कई सुंदर साथ 3 जो हैं सागर ग्रंथ में राज्य का वर्णन, 2 श्यामा जी का वर्णन और 2 रास का लेकर के 7 स्वरूप भी मानते। तो इस तरह से वहां पर सातों स्वरूप जो है सागर में जो वर्णन राज्य का किया गया, और 4 बार किया गया श्रृंगार ग्रंथ में, हमको इसमें इस तरह से लेना पड़ेगा। इस तरह से खिलवत, सागर, श्रृंगार की वाणी जो है
पन्ना जी में उतरती है। आप कहते हैं फिर से, अब फिर कहूं आपसे की, अब फिर कहूँ हफ्से की, अब फिर से मैं हफ्से की आपको बताने जा रहा हूं। जाको प्रबोधपुरी नाम, जिसको प्रबोधपुरी कहा गया। 12 महीने तक वहां पर वाणी का अवतरण होता है। जब वाणी का अवतरण हो जाता है, अब इस वाणी को लेकर करके जब आना है, उन्होंने कुतुब खान से, कुतुब खान जो गया हुआ था वहां के, कुतुब खान के पास वजीर बातें करने के लिए, पूरा हिसाब किताब करने के लिए, टैक्स चुकाने के लिए, उनसे पूरी सलाह करने के लिए, फैसला करने के लिए गए हुए थे। वापस लौटते तो वहां की जो उनकी रानियां थी, उन्होंने आकर के बताया, कहा कि राजा जी आपने ये किया, तो एक निर्दोष को, जिनका कोई भी दोष नहीं था, एक तो घर लूट लिया, एक तो उनका आपने घर लूट लिया, और दूसरा क्या कर दिया, फिर बंद कर बिठाया, उनको आपने हफ्सा में ला करके बंद भी कर दिया। बरस रोज होने आया, 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष वहां पर उनको नजर बंद किए हुए हो जाता है। क्यों ऐसा जुल्म बचाया आपने उनके ऊपर इतना अत्याचार क्यों किया? क्योंकि उन रानियों ने जो वहां पर देखा था, जो सुना था, उन्होंने, वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये बहुत बड़े महापुरुष हैं। वो तो महापुरुष ही कहेंगे। अब वो क्या कहती है वजीरे को, वजीर आजम को, सिताब छोड़ो इनको, पढ़िए बहन जी। हाँ, शिताब छोड़ो इनको, आप इनको अति शीघ्र जहां से नजरबंद से मुक्त कर दीजिए, और देव दिलासा इन, और इनको अच्छी तरह से सांत्वना भी दीजिए। दे सिरों पाए घरों बैठाओ, इनको कैसे आदर पूर्वक, 5 वस्त्र होते हैं, सिर से पांव तक के वस्त्र। सिरों पांव का मतलब होता है सिर से पांव तक जो वस्त्र हैं, इनको दे करके इनको वापस भेज दीजिए। ए दिलगीर होवे जिन, जिनसे ये किसी तरह से भी दिलगीर ना हो, मानसिक रूप से इनको दुखी नहीं होना चाहिए। शिताब वजीर बुलाए के, वजीर ने, मंत्री जी ने जल्दी ही शिवजी साहब को बुलाया, तभी के ये खलास, और उनको वहां से रवाना कर दिया, मुक्त कर दिया। किताबें उतरी कादर से, अब जिस वाणी का अवतरण वहां पर हुआ था, उन किताबों को लेकर के लगे बिहारी जी के कदम, बिहारी जी के पास चले जाते हैं। इन धामधनी उनको मानते हैं, कहा जाता है सभी। अब बिहारी जी के चरणों में चले जाते हैं। बातें बीतक की करी, जो भी वहां पर घटनाक्रम हुआ था, वो सारा उनको बताते हैं। आया सुख आत्म, कैसे वाणी, मुझे धनी ने का दीदार हुआ, मेरे धनी मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए, कैसे वहां पर वाणी का अवतरण हुआ, सारा घटनाक्रम बिहारी जी को बताते हैं। यो किताबें उतरी, सारी किताबें जो हैं जैसे जैसे उतरी थी, वो उनको बताते हैं। हुई श्री महाराज पर हक, महाराज जी पर कैसे मेहर होती है, सारी किताबें लेकर के जैसे ही जाते हैं। आप बिहारी जी महाराज किताब को देखते, गुजराती तो उनको आती थी। अब इत बिहारी जी चमके सुन खटूती के सुकन। खटूती में जो एक प्रकरण आता है, अगर हम ध्यान से पढ़ें, एक लास्ट प्रकरण है जिसमें कल भी मैंने इसका वर्णन किया था। उद्धव किसे कहा गया, अक्रूर किसे कहा गया, नंद कुंवर किसे कहा गया, यदुनंदन किसे कहा गया, इस तरह से उसमें लिखा था, ए वाले अम बिना कोने ना कलियो। धामधनी जो है मेरे बिना किसी को भी नहीं मिले। और भी गुजराती में, सही तू मेरा धनी ले बैठी, कोई और ना देखन हार, देख तू पियो ले अपना तो कईयो सुहागिन नार, सही तो मेरी बाई रतन, मोहे मिले छबीले लाल, करी मोहे सुहागनी अब मैं भई निहार। इस तरह से जैसे ही उन्होंने वाणी को पढ़ा, तो वो समझ गए कि यदि सभी सुंदर साथ ने इस वाणी को पढ़ लिया, तो सभी सुंदर साथ मुझे क्या समझेंगे,
यदि सारी माता आपको मिल गई, सब सुंदर साथ, तो आपको धामधनी मानेंगे, तो मुझे कौन मानेगा? मेरे को कोई भी पूछने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने सोच लिया, पहले तो उन्होंने पूछ लिया था आप मुझे मानते क्या? अब वो क्या कहें? उन्होंने कहा जी आप तो गादी पे बैठे हैं तो आप हमारे धाम के धनी। यदि ये भी कह दिया कि यदि आप धाम के धनी मुझे मानते हैं तो इतना विरह आपको मेरे ऊपर करने की क्या जरूरत है? ये विरह सारा किसके ऊपर लगा? मेरे ऊपर। यदि तुम्हारे को मिलने की इतनी इच्छा पैदा ही हो गई थी, एक संदेश भेजते, मैं आपको मिलने आ जाता। आपको ये विरह नहीं करना चाहिए। और कह दिया मैं तो बैठा एक शहर में एक तेरे शहर आगे, में, मैं तो एक ही शहर में नौतनपुरी में तो हम बैठे हुए थे, मैं तुम्हारे सामने था, तुम्हें मेरे ऊपर विरह इतना नहीं करना चाहिए था। तेरा विरह मुझ पर पड़ा। इसलिए जो तुम्हारा विरह है उसका विरह मेरे ऊपर ही लगा है। ये शुकन का दे उत्तर। कि इन बातों का उत्तर दो कि आपने इस बात के लिए दोषी मुझे क्यों बनाया है। अब ये वाणी रहने दो। अब ये वाणी रहने दो। ये जो वाणी आपको उतरी है ना, ये जो तुम कहानियां कविताएं बना करके लाए हो, ये कविता पढ़ने की किसी को भी जरूरत नहीं है। ये वाणी रहने दो, इस वाणी को अब किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। अपनो जो मार्ग है, अब ये अपना जो मार्ग है, हमारा रास्ता कौन सा है? जो धनी श्री देवचंद्र जी ने बताया था। वो कहीं पर तो नहीं गए, वो तो यहीं बैठ करके ही चर्चा सुनाते थे। यदि हमारा मार्ग यही है, हम यहीं पर बैठे, और इस ये उन्होंने कभी वाणी उनके द्वारा उतरी नहीं, उन्होंने किसी को वाणी सुनाई नहीं, तो अब ये कौन सा मार्ग नया चलाने जा रहे हो? जैसे सदगुरु धनी देवचंद्र जी चर्चा सुनाते थे, हमारा मार्ग यही है, हम वैसे ही चर्चा करेंगे। कोई भी ये वाणी पढ़ेगा नहीं, सुनेगा नहीं, इसलिए वो ही हमें रास्ता अपनाना चाहिए। वाणी वहां न पसरी। इसी कारण से वाणी वहां ना, बस वाणी को छिपा दिया गया, वाणी को ढांप दिया गया। ये शुरू से ही वाणी को ढांपा जा, और आज भी बहुत से सुंदर साथ देखिए वाणी को क्या करते हैं, सिर्फ बहुत ही सुंदर श्रृंगार करते हैं, हार पहनाते हैं, हर चीज का वहां पर रखते हैं, लेकिन कभी देखो तो वाणी को उन्होंने पढ़ा नहीं? पढ़ा। उस समय भी वाणी को ढांप दिया गया। ये लीला आज भी चलती है। वाणी वहां ना पसरी, वह सरत उस दिन। उस समय नौतनपुरी में ये जो वाणी का अवतरण हुआ था, ये वाणी उस समय ही से ही ढप दी गई। इंतजार थे मोमिन। सुंदर साथ तो इंतजार में थे कि वाणी कौन सी उतरी है, क्या क्या वचन उतरे हैं, धाम धनी ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है, हमें क्या कहा है। पर क्या है, पर सुन सके न एक शुकन। एक भी शब्द वो नहीं सुन सके। हर कोई अपनी महिमा चाहता है। वो सोचते हैं कि उसकी वाण जो टीका की है, अगर कोई सुनेगा तो हमारा टीका कौन पड़ेगा? वो कहता है कि उसका टीका उसने कर दिया तो उसका कौन पड़ेगा? तो इसी कारण से कईयों को तो बहुत सी बातें कर दी जाती है कि आप वहां का टीका नहीं पढ़ेंगे, वहां का टीका नहीं पढ़ेंगे। हमारे सुंदर साथ का तो ये हाल है कि इस की जो भेड़े हैं वो दूसरे भेड़े दूसरी तरफ ना जा सके, हमारी भेड़े उधर ना जा सके, उधर की भेड़े इधर ना। हम रास्ता ऐसा बनाते हैं कि अलग बना देते हैं। करना क्या चाहिए, हमें एक पुल बनाना चाहिए, आपस में मिल करके इधर की बाड़े की भेड़े इधर जा सके, उधर की। सुंदर साथ को हमने भेड़ों की तरह बना रखा। क्या वो भेड़े? वो सुंदर साथ है हमारे परम धाम के। उनको अगर कहीं से वाणी कहीं से भी मिले, कहीं से भी चर्चा मिले, कहीं से भी चितवन मिले, उस वाणी को अपने हृदय में लेना चाहिए, उस वाणी पर चलना चाहिए, और हमारी आत्म गवाही देगी कि कहाँ से हमें वास्तव में वाणी का ज्ञान मिल रहा है। चर्चा तो बिहारी जी भी करते थे और महाराज जी भी करते थे। चर्चा बिहारी जी करते थे तो कौन सी करते थे? बाहर की चर्चा करते थे। किसी को आत्म खुराक नहीं मिलती। बहुत से सुंदर साथ मैंने देखे, मुझे फोन आते रहते कि सुंदर साथ जो है
तारतम तो ले रखा है बहुतों ने, लेकिन उसके साथ साथ वो देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, हवन भी करते हैं, नदियों में भी जाते हैं। इसका भाव क्या है? क्योंकि उनकी आत्म को खुराक नहीं मिलती। उनको पहले तो बेस ही नहीं बताया जाता, हम मानते किसी से भी पूछो राजी कौन, हाँ हाँ हम ऐसा मानते, ऐसा मानते, कुछ नहीं, कुछ ज्ञान नहीं है। जब तक वाणी को मंथन नहीं किया जाए तभी तक जड़तावाद, व्यक्तिवाद खत्म नहीं हो सकता। हम इसको खत्म करने के लिए वाणी को पढ़ना चाहिए, वाणी पर मंथन करेंगे, उसको अपनी रहनी पर उतारेंगे और रहनी में उतारकर अपने धामधनी का साक्षात्कार करेंगे, तभी हमारी आत्मा जागृत होगी। इस तरह से समय हो जाता है 1717 का। अब वहां से जपाई पढ़ेंगे, यहाँ से फारद, ऊपर से वाणी वहाना पसरी, वाणी वहाना पसरी, ये होगी वैसे, वाणी वहां न पसरी, वाणी वहाना पसरी, है शरत उस दिन, वह शरत उस दिन, इंतजार थे मोमिन, इंतजार थे मोमिन, पर सुन सके न एक शुकन, पर सुन सके न एक सुकान, पर सुन ना सके एक सुकान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सदगुरु महाराज महाराज की जय। प्रणाम जी, सुंदर सा जी प्रणाम। प्रणाम जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पिया, पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी, पिया जीवना तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, पियास वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी, पिया सब वेद वाला जी, सामरत दिन रैन जात रोए रोए जी, पिया जन्म आंधी जो मैं होती सो क्यों देखूं के कर जी, पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, पुकार पिया जी मेरी सुन के बड़ी करो तुम जिन जी, पिया पल पल खबर जो लीजियो एक अर्ज करूं दुल्हन जी, पिया रस में तो करूं जो बीच पड़ी अंतराए जी, सो अंतरयाड़ी टाल के पिया लीजे कंठ लगाए जी,
पिया कंठ सुकंठ लगाए कि पिया कीजिए आस विलास जी। पिया वारणे जाए श्री इंद्रावती धनी राखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। पिया इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। पिया सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किसु बात जी। श्री महावती युगल स्वरूप पर मारी अंतरा बलि बलि जात जी। पिया तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया हम जैसी जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सत